हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन की ये कैसे वर्क करता है, इसका पूरा प्रोसेस क्या है। तो अभी तक हमने आईसी इंजन में ये जाना है कि टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है, फोर स्ट्रोक पेट्रोल इंजन क्या होता है और फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में भी हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। लेकिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टू स्ट्रोक डीजल इंजन। तो ये कैसे वर्क करता है तो देखते हैं। तो जैसा कि अभी तक हम लोग टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन देखे थे, तो उसमें जो प्रोसेस हो रहा था लगभग सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में एक कॉमन डिफरेंस जो होता है वो ये होता है कि डीजल इंजन में फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ रहता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग लगा हुआ रहता है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है यहाँ पे, और पेट्रोल इंजन अगर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे चाहे वो टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक हो, तो वहाँ पे हम लोग यहाँ पे स्पार्क प्लग लगाते हैं। बाकी जो प्रोसेस है टू स्ट्रोक का दोनों में सेम ही रहता है। तो यहाँ पे भी प्रोसेस जो है हमारा सक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सक्शन स्ट्रोक लगेगा, यहाँ पे भी कंप्रेशन लगेगा। तो पेट्रोल इंजन अगर नहीं देखे हो तो उसको भी देख लेना कि कैसे कैसे ये वर्क करता है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एक्सपेंशन होता है। ठीक है, एक्सपेंशन होता है और इसके साथ साथ एग्जॉस्ट होता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसको डिटेल में। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है हमारा कि जब हम लोग पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन फोर स्ट्रोक पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस होता है वो सक्शन का होता है, फिर देन कंप्रेशन होता है, फिर इग्निशन या एक्सपेंशन होता है और फिर हमारा एग्जॉस्ट होता है। तो जब सक्शन हो रहा है हमारा, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ का जो प्रोसेस है टू स्ट्रोक में, तो यहाँ पे सक्शन और कंप्रेशन दोनों एक साथ होता है। तो दोनों एक साथ कैसे होता है, तो जैसे ये सिलेंडर है हमारा और यहाँ पे पिस्टन है, तो ये क्या रहता है कि स्टार्टिंग में यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहता है ये पिस्टन, और ये हो गया हमारा बीडीसी और यहाँ पे हो गया टीडीसी। टीडीसी स्टैंड फॉर टॉप डेड सेंटर और बीडीसी बॉटम डेड सेंटर। तो पिस्टन हमारा क्या होगा कि जैसे ही हमारा सक्शन प्रोसेस जो होता है, अगर हम लोग फोर स्ट्रोक में देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इनलेट वाल्व लगा हुआ रहता है। इनलेट वाल्व रहता है, यहाँ पे वाल्व नहीं लगा करके यहाँ पे पोर्ट लगा हुआ है। तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट है और यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट लगा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ पे तो जैसे ही पिस्टन यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करता है, यानी कि नीचे से पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा, तो यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर में नीचे से यहाँ से अगर ऊपर की ओर जाएगा तो यहाँ पे कंप्रेशन होता है, क्योंकि ऊपर तो क्लोज है और ऊपर जब क्लोज है तो नीचे से प्रेशर जब बनेगा तो यहाँ तो कंप्रेशन ही होगा, तो यहाँ पे कंप्रेशन होता है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि जैसे ही कंप्रेशन होता है तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट जो है ये ओपन हो जाता है, और इनलेट पोर्ट जैसा ही ओपन होता है तो अंदर यहाँ पे एयर अंदर की ओर चले आता है। पेट्रोल इंजन जब हम लोग पढ़ते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर जाता है। ठीक है, और अगर डीजल इंजन पढ़ते हैं तो ओनली एयर जाता है और जो फ्यूल है वो फ्यूल इंजेक्टर से आता है यहाँ पे। तो इनलेट पोर्ट जैसा ही ओपन होगा, यहाँ से एयर अंदर की ओर इंटेक करेगा। अंदर आने के बाद में ये पिस्टन पहुँच गया है बीडीसी, ये यहाँ से इंटेक होने के बाद में पिस्टन पहुँच गया है बीडीसी से टीडीसी पहुँच गया है, ऊपर की ओर पहुँच गया है, और ये इंटेक हो गया, यहाँ पे एयर आ गया यहाँ केसिंग के अंदर में। इसके बाद ये क्या होता है कि यहाँ पे ट्रांसफर पोर्ट की ओर चले आएगा, ट्रांसफर पोर्ट के पास में यहाँ पे चले आएगा, और पिस्टन जो है वो टीडीसी से बीडीसी की ओर नीचे पे फिर मूव करेगा। तो फर्स्ट हमारा जो प्रोसेस हुआ था, यहाँ पे जो हमारा स्ट्रोक लगा था वो लगा था कंप्रेशन स्ट्रोक। ठीक है, लेकिन कंप्रेशन के साथ साथ हमारा सक्शन भी हो गया था। और पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन जब हम लोग फोर स्ट्रोक पढ़ते हैं तो वहाँ पे सेपरेटली सक्शन होता है, वहाँ पे सक्शन के लिए अलग से स्ट्रोक लगता है और कंप्रेशन के लिए अलग से स्ट्रोक लगता है। बट यहाँ पे क्या लगा कि एक ही स्ट्रोक लगा है अभी कंप्रेशन का स्ट्रोक, और इसके साथ में इनलेट पोर्ट ओपन हुआ था और हमारा इनलेट हो गया है, जो एयर है वो अंदर की ओर आ चुका है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये पिस्टन टीडीसी पहुँच चुका है, अब टीडीसी से फिर बीडीसी की ओर आएगा, ऊपर से नीचे मूव करेगा। जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा तो यहाँ पे नीचे की ओर जैसे ही आएगा यहाँ पे, तो जो यहाँ पे कंबसन हुआ है, और कभी भी जब कंप्रेशन होता है, कंप्रेशन होने के बाद जस्ट बाद ये रनिंग कंडीशन में इंजन है अभी, तो जैसे ही कंप्रेशन यहाँ पे हुआ है और पिस्टन जैसे नीचे की ओर आया यहाँ, तो यहाँ पे फायर हो जाता है। ठीक है, फायर होगा, यहाँ पे कंबसन होगा, और जो भी स्मोक वगैरह है वो यहाँ पे एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर की ओर निकल जाएंगे, तो यहाँ से ऐसे करके निकल जाएंगे। अब ये पिस्टन क्या हुआ, ऊपर से नीचे की ओर आएगा, टीडीसी से बीडीसी की ओर आएगा। ठीक है, बीडीसी आ गया, फिर से ये प्रोसेस होता है। ठीक, तो जब फिर से ये प्रोसेस होगा
तो अभी क्या होगा कि जो इनटेक यहाँ पे एयर आया था तो ये ट्रांसफर पोर्ट से ये ऊपर की ओर यहाँ पे जाना शुरू कर देगा, और ये ऊपर की ओर जब जाएगा तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा यहाँ पे हुआ था और सेकंड यहाँ पे हुआ था, यानी कि जो रिवोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे 1 रिवोल्यूशन होता है। पिस्टन एक बार मूव करता है यहाँ से यहाँ तक और फिर दूसरा यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है यहाँ पे। तो जैसा ही ये पिस्टन हमारा मूव किया बीडीसी से टीडीसी गया तो इनटेक हमारा यहाँ तक हो गया था। इसके बाद क्या हुआ कि जैसा ही इनटेक यहाँ पे हुआ ट्रांसफर पोर्ट में आए हम लोग, ट्रांसफर पोर्ट से इनटेक यहाँ पे जो एयर है ट्रांसफर पोर्ट के पास में आएगा और पिस्टन यहाँ पे बीडीसी पे आ गया। अब बीडीसी से जब पिस्टन ऊपर की ओर जाएगा तो इस एयर को ले करके जाएगा ऊपर में, और ऊपर को ले करके जाएगा यहाँ पे और कंप्रेस करेगा। जैसे ही यहाँ पे कंप्रेस करेगा तो कंप्रेस करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज करेगा। यहाँ पे जैसे ही ये राइज कर गया तो फ्यूल इंजेक्टर यहाँ से फ्यूल इंजेक्ट करेगा, और ये जो पिस्टन हमारा है ये टीडीसी से बीडीसी की ओर मूव करेगा, यानी कि ऊपर से नीचे आएगा। जैसा ही प्रेशर बनेगा तो ये पिस्टन को नीचे की ओर ढकेल देगा, यानी कि नीचे की ओर पुश करेगा। अब ये नीचे की ओर जैसे ही पिस्टन यहाँ पे पुश किया तो यहाँ पे कंबसन हो जाएगा, फायर होगा, और फायर होने के बाद में फ्यूल यहाँ पे इंजेक्ट करेगा, फायर होगा और यहाँ से हमें करंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट मिल गया। अब जो फ्लो गैसेस थे, जो बर्न गैसेस थे, वो क्या होगा कि यहाँ से स्मोक बन करके बाहर की ओर निकल जाएंगे, तो यहाँ एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन हो जाएगा और बाहर आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक हमारा लगा वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक लगा है। ठीक है, लेकिन साथ में हमें पावर भी मिला, एक्सपेंशन भी हुआ। तो इसके लिए सेपरेटली अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो सक्शन और कंप्रेशन, एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट, ये चारों नहीं लगता है इसमें। इसमें सक्शन और कंप्रेशन एक साथ लगता है, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ लगता है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे ये स्ट्रोक कंप्लीट हुआ। तो पहला जो स्ट्रोक हमारा गया था वो कंप्रेशन का स्ट्रोक था। ठीक है, वो कौन सा था? कंप्रेशन स्ट्रोक था। तो एग्जाम में कभी भी अगर यहाँ पे पूछता है तो 2 ही स्ट्रोक हम लोग मेंशन करते हैं, लेकिन इसके साथ में ये बाकी भी रहेगा, सक्शन और एक्सपेंशन भी रहेगा। तो हमारा जो पहला स्ट्रोक लगा था वो कंप्रेशन स्ट्रोक का लगा था, और दूसरा स्ट्रोक जो हमारा लगा था वो एग्जॉस्ट लगा था। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम लोग बात करें कि एग्जॉस्ट हो गया या फिर कंप्रेशन हो गया, तो कंप्रेशन किस चीज़ का होगा? जब तक हमारा एयर इंटेक करेगा ही नहीं तो सक्शन तो होना ही है, तो बिना सक्शन के ये हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग सक्शन प्लस कंप्रेशन एक साथ लिखते हैं, क्योंकि सक्शन होगा ही नहीं तो किस चीज़ को ये कंप्रेस करेगा। अब यहाँ पे कंप्रेस कर रहा है, फिर यहाँ पे नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ पे हमारा फायर हो रहा है, तो फिर से तो यहाँ पे कंप्रेस करेगा ना। नेक्स्ट प्रोसेस ये वाला फिर यहाँ पे चले आएगा। तो जैसे ही पिस्टन यहाँ पे बीडीसी से टीडीसी की ओर मूव करेगा तो किसको कंप्रेस करेगा? तो जब तक हम लोग सक्शन यहाँ पे नहीं कराएंगे तब तक तो होगा नहीं। तो यहाँ पे इनलेट पोर्ट ओपन होता है और फिर से सक्शन हो जाता है। तो वही है, सक्शन और कंप्रेशन एक ही साथ होगा। यहाँ पे जब कंप्रेस हो गया पिस्टन, यहाँ पे एयर को कंप्रेस कर दिया है, यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो चुका है, हमारा प्रेशर भी राइज हो चुका है, तो फ्यूल इंजेक्ट होगा। यहाँ पे फ्यूल इंजेक्ट जब होगा तो यहाँ पे सीधे फायर हो जाएगा, यहाँ पे बर्न होगा। अब बर्न होगा तो हमें पावर तो मिलेगा ना, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसको पावर भी बोलते हैं, या एक्सपेंशन, इग्निशन हम लोग बोलते हैं, या वर्किंग साइकिल भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें पावर मिला। पावर मिलने के बाद में फिर पिस्टन हमारा नीचे की ओर आता है, तो यहाँ पे एग्जॉस्ट होता है, तो एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो हम लोग यहाँ पे इसलिए भी हम लोग यहाँ पे 2 ही चीज़ कंसिडर करते हैं ऐसे लिखने के लिए कि कंप्रेशन स्ट्रोक होता है और एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है, लेकिन साथ में सक्शन भी होता है और पावर भी मिलता है। और इसलिए हम लोग ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग डायग्राम में भी देख रहे हैं, तो पिस्टन हमारा बीडीसी से टीडीसी एक बार मूव किया है और टीडीसी से बीडीसी एक बार मूव किया है, यानी कि साइकिल हमारा 1 कंप्लीट हुआ है। तो 1 कंप्लीट हुआ है और यहाँ पे कंप्रेशन किया गया था, तो कंप्रेशन के साथ में ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम लोग एक अलग से डायग्राम में समझें कि ये कैसे ऐसा होता है, तो यहाँ पे ये सिलेंडर है, यहाँ पे क्रैंकेस है, और अब देखो यहाँ पे अगर पोर्ट लगा हुआ है, सपोज कि ये इनलेट है, ठीक है, यहाँ से कुछ अंदर की ओर आ रहा है और इसको हम लोग यहाँ पे बीच में मार्कर को ऐसे लगा दिए हैं। तो अब क्या होगा कि इधर से कुछ भी इनटेक करेगा तो इसको तो रोकेगा, लेकिन अगर यहाँ पे प्रेशर बनता है और ये क्या हो रहा है कि इधर कुछ है ही नहीं इसको रोकने के लिए, तब तो ये प्रेस करके अंदर की ओर चले आएगा। तो वही चीज़ हो रहा है यहाँ पे कि पिस्टन जब ऊपर की ओर चले जाएगा, हमारा पिस्टन जब यहाँ पे रहेगा तो ये इसको तो क्लोज करके रखा हुआ है ना, तो अभी क्या होगा, अभी तो सिर्फ एग्जॉस्ट ही हो सकता है, यही बाहर निकल सकता है। लेकिन अगर पिस्टन जो हमारा है वो यहाँ से यहाँ तक चले आएगा, जब ऊपर की ओर चले आएगा तो ये तो ओपन हो गया ना, ये इसका एरिया क्लोज हो गया, इसका डोर क्लोज हो गया है, तो ये ओपन है, तो यहाँ से तो कुछ भी अंदर आएगा ही ना। तो कुछ भी में हम लोग यहाँ पे क्या आएगा, एयर आएगा, ठीक है। तो बिना एयर और फ्यूल के तो
कभी भी यहाँ पे कंबसन होगा ही नहीं। लेकिन पेट्रोल इंजन में हम लोग जब पढ़ते हैं वहाँ पे तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर एक साथ में आता है, और इसमें क्या होता है कि ओनली एयर आता है डीजल इंजन में, और फ्यूल इंजेक्टर यहाँ पे लगा हुआ रहता है तो वो फ्यूल को इंजेक्ट करता है। तो यही है 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोसेस होगा, सक्शन कंप्रेशन एक साथ होता है, एक्सपेंशन और एग्जॉस्ट एक साथ होता है। यहाँ पे जो रिवोल्यूशन होता है वो 1 रिवोल्यूशन होता है, ठीक है। एक बार साइकिल हमारे यहाँ से यहाँ तक हाफ कंप्लीट हुआ और फिर यहाँ से यहाँ तक दोबारा कंप्लीट हुआ, तो एक साइकिल कंप्लीट होता है हमारा, यानी कि एक रेवोल्यूशन। और एक रेवोल्यूशन में हमारा स्ट्रोक कितना मिला? 2 स्ट्रोक मिला। कौन कौन सा? कंप्रेशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एक रेवोल्यूशन में 2 स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। लेकिन यहाँ पे हमें पावर कितना मिला? अगर हम लोग पावर की बात करें तो पावर सिर्फ एक मिला, एक ही बार यहाँ पे कंबसन हुआ ना एक साइकिल कंप्लीट होने में, तो पावर स्ट्रोक एक होता है। लेकिन अगर स्ट्रोक की बात करेंगे तो स्ट्रोक 2 होता है। तो इसीलिए इसका नाम 2 स्ट्रोक है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रोक हमें 2 ही मिला, एक कंप्रेशन स्ट्रोक मिला और एग्जॉस्ट स्ट्रोक मिला, ठीक है। सक्शन स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक हमारा नहीं मिला, ये ऑटोमेटिक इसके साथ हो जाता है। और जब हम लोग 4 स्ट्रोक पढ़ेंगे तो वहाँ पे सेपरेटली होता है, इसीलिए वहाँ पे 4 स्ट्रोक मिलता है, सक्शन, कंप्रेशन और एक्सपेंशन, एग्जॉस्ट। इसके बाद बहुत बार एग्जाम में क्या होता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है कि 2 स्ट्रोक डीजल इंजन जो है इसमें कितना रेवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे 1 रेवोल्यूशन हम लोग लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि 1 रेवोल्यूशन में कितना पावर मिला हमें, तो एक ही पावर मिला, एक पावर स्ट्रोक मिला। और कभी कभी एग्जाम में ऐसा आता है कि 1 रेवोल्यूशन में कितना स्ट्रोक मिला, तो 2 स्ट्रोक मिला। तो इस चीज़ को याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि जो भी डाउट होंगे 2 स्ट्रोक डीजल इंजन को लेकर के वो तो अब क्लियर हो चुके होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में।